आज देख लीजिए फेस्टिवल का दिन है, लोग किस तरह से, ये रास्ता चलने के लिए नहीं होता था, यहाँ पे लोग चल नहीं पाते थे, लेकिन आज देख लीजिए कैसे खाली पड़ा हुआ है। ये क्या हुआ है? ये यही है कि जिस तरह से महंगाई सर चढ़कर बोल रहा है, क्या हुआ है? तो ये सिर्फ किसी एक इलाके का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का यही हाल है। तो ये बेरोजगारी, ये महंगाई, जो जिस तरह से गैस का दाम बढ़ गया, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ गया, जिस तरह से खाने की चीज़ों के दाम बढ़ गई है, सरसों का तेल का प्राइस बढ़ गया, तो ये लोग जिस तरह से परेशान है, वो परेशानी बोल नहीं रहे, पर आपको बिल्कुल दिख जाएगा रास्ते में। इस परेशानी का रिजल्ट आपको 2024 में देखने मिलेगा और इंशाअल्लाह ताला आने वाला दिन देखिएगा 2024 में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। आज शबे बारात और होली के खास मौके पर महानगर के मेटिया बुर्ज गोल्डन रीच के लोगों को पूर्व पार्षद अख्तरी निजामी शहजादा और तृणमूल युवा नेता शाकिब शहजादा बॉबी की ओर से एम्बुलेंस का उपहार दिया गया। ये एम्बुलेंस सेवा वार्ड नंबर 135 के पूर्व काउंसिलर स्वर्गीय मोहिउद्दीन शहजादा की याद में शुरू किया गया, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मेटिया बुर्ज गार्डन रीच के लोगों को एम्बुलेंस की सेवा प्रदान करेगा। इस मौके पर मौजूद बॉबी शहजादा ने कहा कि ये एम्बुलेंस सेवा सिर्फ वार्ड नंबर 135 के लिए ही नहीं बल्कि आसपास के वार्ड के लोगों के लिए भी होगी और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, जो 24 घंटे सातों दिन लोगों की खिदमत के लिए होगी। वहीं इस मौके पर बॉबी शहजादा ने बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम और आईएसएफ पर हमला करते हुए कहा कि ये लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और असल में ये लोग बंगाल में अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होंगे। वहीं इस अवसर पर एडवोकेट मोहम्मद कलाम, जहांगीर खान, डॉक्टर तबस्सुम आरा, हाफिज अहमद, सैफ अली मिर्जा, इबादत हुसैन और शादाब शहजादा मौजूद थे। सबसे पहले तो तमाम लोगों को आप लोगों के चैनल के थ्रू शब बारात बहुत बहुत मुबारक हो। साथ ही साथ रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है, उसकी भी मुबारकबाद मैं पहले से तमाम आवाम को पेश करता हूँ। देखिए, ये एम्बुलेंस जो था, हम लोग शुरू से ही 2 एम्बुलेंस चलाकर वार्ड के लोगों को, और ना सिर्फ वार्ड बल्कि पूरे गार्डन रीच के लोगों को इस एम्बुलेंस के ज़रिया उनके सेवा करने की कोशिश कर रहे थे। तो कुछ दिनों से ये एम्बुलेंस बंद पड़ा था। एक बार फिर से कोशिश है हम लोगों की तरफ से कि दोबारा से हम लोगों ने ये प्लान किया है कि ये एम्बुलेंस को एक बार फिर से निकालूंगा, क्योंकि काफ़ी घनी आबादी है और यहाँ पर लोगों को सहूलतें कम मिलती है, कम हासिल होता है। तो हम लोगों ने इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस करते हुए एक बार फिर से दोबारा से एम्बुलेंस को हम लोगों ने लॉन्च किया है, इसी नेक ख्वाहिश के साथ के आने वाले दिनों में यहाँ की आवाम न सिर्फ एक इलाके के बल्कि पूरे गार्डन रीच के लोग इस एम्बुलेंस के सहूलत को हासिल कर सकेंगे। क्या ये वार्ड नंबर 130 वार्ड के लोगों के लिए या पूरे गार्डन रीच मेटिया बुर्ज के लोग इससे नहीं, फायदा उठा सकते हैं? जैसा मैंने कहा कि क्योंकि हम वार्ड नंबर 135 में रहते हैं, तो खुसूसी तौर पर ये बेस यहीं पर है, वार्ड नंबर 135 का ही है, एम्बुलेंस यहीं से चलता है। लेकिन ये किसी एक वार्ड के लिए फिक्स नहीं है कि कोई एक वार्ड का ही लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि पूरे गार्डन रीच में बहुत घनी आबादी है और इस तरह की सर्विस बहुत कम होती है यहाँ पर। तो हम लोगों का एक छोटा सा फिर से कोशिश है कि पिछले कई सालों से हम लोग एक एम्बुलेंस चला रहे हैं, तो एक बार फिर से कोशिश है कि हम लोग ये 2 एम्बुलेंस की सर्विस न सिर्फ वार्ड नंबर 135 बल्कि पूरे गार्डन रीच के आवाम को देंगे। सागर दिघी में भी जो इलेक्शन हुआ है, जहाँ पे 65% मुस्लिम वोटर है, उन लोगों ने टीएमसी को नकार दिया है, कांग्रेस जीता। क्या मुसलमान टीएमसी से दूर जा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये एक कॉन्स्पिरेसी है। ये एक तरह से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सेक्युलर वोट, मैं मुसलमान का नाम नहीं लूँगा, सेक्युलर वोटर कहीं ना कहीं टीएमसी के खिलाफ जा रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक तरफ दीदी हैं, ममता बनर्जी हैं, जो कि मजबूती के साथ किसी एक कम्युनिटी नहीं, किसी एक मज़हब नहीं, बल्कि पूरे मगरबी बंगाल के पूरे आवाम के लिए, उनके हक़ के लिए लड़ाई कर रही है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अपने मुकाम को हासिल करने के लिए दीदी से दुश्मनी कर रहे हैं। तो यहाँ पर लड़ाई जो हुआ है वो एक तरफ दीदी हैं ममता बनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस की हम लोगों की सीएम है, और दूसरी तरफ तमाम जितने भी चाहे वो कांग्रेस कह लीजिए, सीपीएम कह लीजिए, या फिर आप बीजेपी भी कह सकते हैं, आईएसएफ कह ले, तमाम लोग एक तरफ होकर ये लड़ाई 1:4, 1:5 का हुआ है। तो यहाँ ये हम ये नहीं कह सकते, ये कहना सही नहीं होगा कि सेक्युलर वोटर्स दीदी के खिलाफ जा रहे हैं। ये एक कॉन्स्पिरेसी है जिसको ये लोग जाहिर कर रहे हैं। अच्छा हुआ इन लोगों ने ये चीज़ किया, जिससे अब हम लोगों को भी एहसास होगा कि हमें और भी मुस्तैद होने की ज़रूरत है, हमें और भी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। आईएसएफ के एमएलए नौशाद
सिद्दीकी को आपकी गवर्नमेंट ने 42 दिन जेल के पीछे रखा, जबकि बीजेपी का कोई भी नेता ममता के खिलाफ बोलता है कुछ नहीं होता है, आखिर ऐसा क्यों? ये एक सोच है। कोई भी नेता जब सड़क पर आ जाएगा और कोई एक ख़ास कम्युनिटी को लेकर सड़क पर आकर किसी सरकार के ख़िलाफ़ में अगर किसी किस्म का आतंक, किसी किस्म का वायलेंस करने की कोशिश की जाएगी, तो उसे देखने के लिए यहाँ की पुलिस चौकन्ना है, यहाँ कानून जिंदा है और कानून अपना काम करेगी। हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से यूपी में जिस तरह से किया जा रहा है, क्या उस तरह से यहाँ पर हो रहा मगरबी बंगाल में? ये सिर्फ और सिर्फ इसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। रहा सवाल बीजेपी का, तो बीजेपी, आप खुद देखेंगे कि बीजेपी की सरकार जहाँ जहाँ पर है, किस तरह से दूसरे पार्टी के लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, किस तरह से लोगों के घरों पर बिल्डोजर चला दिया जा रहा है, किस तरह से एनकाउंटर किया जा रहा है, किस तरह से सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप बीजेपी और तृणमूल को कंपेयर करेंगे तो मेरे ख्याल से ये गलत होगा। अगर कोई एक ख़ास लीडर, कोई अपने ख़ास लोगों को लेकर आके अपने पार्टी के सद्भावना दिवस जो होता है उसको करने के लिए अगर रोड पर आ जाएंगे और रोड पर आकर इस तरह का वायलेंस करेंगे, तो कानून वहाँ का जिंदा है, कानून अपना काम करेगा, इसमें हुकूमत का कुछ लेना देना नहीं। नासिर और जुनैद को बेरहमी से हरियाणा में मारा गया, आपकी पार्टी की ओर से एक आवाज़ भी किसी ने आपको कुछ नहीं कहा इस पर? देखिए, ये जिस तरह से आप देखेंगे कि जब जब इस किस्म का कहीं पर जुल्म हुआ है, जब जब किसी के साथ मॉब लिंचिंग की गई है, तो मोहतरमा ममता बनर्जी एक पहली शख्स है जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। आप जिस तरह से देखेंगे कि जिस तरह से नासिर और जुनैद के केस को सेंसर करने की कोशिश की गई है, उस पर हम लोगों के पार्टी ने सामने आकर न सिर्फ आवाज़ उठाया बल्कि एक एहतजाज भी किया है। और जब जब किसी एक कम्युनिटी के साथ, किसी एक शख्स के साथ नाइंसाफ़ी होगी, तो सबसे पहली नेत्री हिंदुस्तान में ममता बनर्जी हैं जो उसके साथ खड़ी होती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि उनका इलेक्शन का रिजल्ट बता रहा है, तभी तो लोग उनके ऊपर भरोसा करते हैं और उनको जिताते हैं। तो शत्रुघ्न सिन्हा आपकी पार्टी के एमपी है, वो बार बार कह रहे हैं कि वो पीएम के तौर पर राहुल गांधी को देखना चाह रहे हैं, क्या बोलेंगे? ये शत्रुघ्न सिन्हा हम लोगों के पार्टी के बिल्कुल बेशक है, लेकिन ये उनका पर्सनल राय हो सकता है। एक हम लोगों के पार्टी के अंदर यही खास बात है कि इंसान को अपना पर्सनल व्यू भी देने का हक है। ये एक आरएसएस के ज़रिए चलाया हुआ कोई पार्टी नहीं है, या फिर कोई मार्क्सिस्ट ऐसा पार्टी नहीं है कि जो बोल दिया जाएगा वही करेंगे। एक इंसान है जिसका अपना पर्सनल व्यू हो सकता है, वो अपना ज़ाती तौर पर अपना कुछ बोल सकता है। लेकिन जिस तरह से हम लोगों की पार्टी की नेत्री ममता बनर्जी जिस तरह से चल रही हैं, हम लोग उनके साथ हैं और दीदी का जैसा ऑर्डर होगा उस तरह से हम लोग काम करेंगे। अगले साल लोकसभा में क्या आपको लगता है? अगले साल लोकसभा में इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से काम चल रहा है, काफ़ी उलटफेर होने वाला है, क्योंकि लोग अब मज़हब के नाम पर नहीं आने वाले हैं। आप आज देख लीजिए, फेस्टिवल का दिन है, लोग किस तरह से, ये रास्ता चलने के लिए नहीं होता था, यहाँ पे लोग चल नहीं पाते थे, लेकिन आज देख लीजिए कैसे खाली पड़ा हुआ है। ये क्या है? ये यही है कि जिस तरह से महंगाई सर चढ़कर बोल रहा है, जिस तरह से बेरोज़गारी का बाजार मतलब एकदम खाली पड़ा, जिस तरह से बेरोज़गारी ऊपर गया हुआ है, तो ये सिर्फ किसी एक इलाके का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का यही हाल है। तो ये बेरोज़गारी, ये महंगाई, जो जिस तरह से गैस का दाम बढ़ गया, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ गया, जिस तरह से खाने की चीज़ों के दाम बढ़ गई है, सरसों का तेल का प्राइस बढ़ गया, तो ये लोग जिस तरह से परेशान है, वो परेशानी बोल नहीं रहे, पर आपको बिल्कुल दिख जाएगा रास्ते में। इस परेशानी का रिजल्ट आपको 2024 में देखने मिलेगा और इंशाअल्लाह ताला आने वाला दिन देखिएगा, 2024 में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। सबसे पहले तो मैं तमाम मटिया बुरुज के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ शब बारात की रात के लिए। और ये जो बॉबी भाई काम कर रहे हैं, ये आज से नहीं, काफ़ी पहले से ही काम करते चले जा रहे हैं। बस ये एक रिन्यूअल है, ये एक रिन्यूअल है और इस तरीके के अवाम के लिए हमेशा वो काम करते हुए आए हैं और इसी तरीके से काम करते हुए जाएंगे। जिस तरीके से इनके वालिद मोहतरम करते हुए आए थे, उन्हीं को ये फॉलो कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे इसी तरह से करते जाएंगे। मिल रहा है, देखिए, हार जो होता है इंसान को बहुत कुछ सिखा जाता है, एक तजुर्बा हासिल होती है, उस तजुर्बे से फिर आगे बढ़ने का एक हमें हौसला मिलता है और उसी हौसले के साथ बॉबी शहजादा और उनके साथ जो लोग हैं वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिन में बहुत आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम इन लोगों का, जिन्होंने ये इंतज़ाम किया है, इसका शुक्रिया अदा करेंगे कि आज का दिन बहुत अहम दिन है और ख़ास करके मुसलमान लोग आज भीड़ की सूरत में पूरे कब्रिस्तान तक जाते हैं, आते हैं
तो इन लोगों का शायद इस तरह का मंशा हो कि इस भीड़ में अचानक से अगर कोई प्रोग्राम हो, ऐसा कोई हादसा हो जाए तो हम लोग इस गाड़ी के ज़रिए से आज इन लोगों की मदद कर सकें। इसलिए इन लोगों ने आज का ये दिन चुना कि एक यादगार दिन भी बना रहेगा हमारे लिए कि हमने उस दिन ये काम किया था और ये काम मेरे पब्लिक में मेरे खदमात जा रही है और उसका फ़ायदा हमारी पब्लिक उठा रही है। बॉबी भाई के लिए तो हम ये कहेंगे कि ये शेरदिल लड़का है और शेर कभी हार नहीं मानता है। हो सकता है कि शिकार कभी कभी छूट जाता है, तो एक शिकार छूट जाएगा तो क्या हुआ, दूसरा शिकार हासिल कर लेगा। तो शेर आने वाले दिन में सक्सेसफुल होगा इंशाअल्लाह ज़रूर होगा, क्योंकि ये मेहनत से पीछे नहीं है। आज भी ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहा है, लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। आप इसकी मिसाल देखिए, ये गाड़ी दी है, इससे पहले यहाँ पर सिलाई मशीन का प्रोग्राम किया, कंबल का प्रोग्राम किया, बहुत सारे प्रोग्राम जिस तरह से पार्टी में रहकर लोग करते हैं, ये बिना इलेक्शन जीते ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो पब्लिक के दिल में जाएगी और वो जीत का जगह बनाएगा। ये इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे यहाँ से कि जो लोग अपनी ईमान को बेचकर इनको हराने की कोशिश किए हैं, उसका नतीजा ये है कि आज 135 नंबर जो वार्ड है वो बहुत पीछे की तरफ जा रहा है, जितना कि तेज़ी के साथ इन लोगों के ज़माने में आगे बढ़ रहा था। आइंदा इस तरह का काम ना करें। क्या आप भी बनना चाहते हैं खबरों की दुनिया का हिस्सा? बनना चाहते हैं एक बेहतरीन रिपोर्टर, एंकर या फिर पब्लिक स्पीकर? हालाते बंगाल और न्यूज टैग इंडिया लेकर आया है एक बेहतरीन मौका, जहां सिर्फ 2 महीने में आप सीख सकते हैं न्यूज एंकरिंग, कैमरा हैंडलिंग, न्यूज रिपोर्टिंग, एडिटिंग, पब्लिक स्पीकिंग और भी बहुत कुछ। सिर्फ यही नहीं, कोर्स के बाद पाएं न्यूज चैनल्स में गारंटीड इंटर्नशिप का मौका। तो फिर उठाइए फोन और नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके खुद को करिए एनरोल।